हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज हम बात करने वाले हैं रीनीट 2026 का रिजल्ट कब तक आएगा। पिछले 2-3 दिनों में आप भी देख रहे होंगे, हर जगह यही बात चल रही है कि नीट का जो रिजल्ट है वो 20 जुलाई तक आएगा। कई सारे मीडिया आर्टिकल्स के अंदर, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी लिखा है कि एनटीए के सीनियर ऑफिशियल से बात करने पे पता चल रहा है कि जो नीट का रिजल्ट है वो बाय 20 जुलाई आ जाएगा। यहाँ पर आप काफी सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे, पेरेंट्स भी सोच रहे होंगे कि क्या नीट का रिजल्ट आने में 20 जुलाई तक का टाइम लग जाएगा, बिकॉज आज 5 जुलाई है, तो क्या यहाँ से और 15 दिन का टाइम लगेगा या फिर उससे पहले भी नीट का रिजल्ट आ सकता है। तो यहाँ पर आपने अगर ध्यान से आर्टिकल पढ़ा होगा तो आपको पता चला होगा कि यहाँ पर लिखा गया है कि नीट का रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड बाय 20 जुलाई, मतलब 20 जुलाई तक तो हो ही जाएगा डिक्लेयर, उससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मतलब उससे पहले भी 20 जुलाई या फिर उससे पहले भी नीट का रिजल्ट आ सकता है, इसके भी पूरे पूरे चांसेस है। ऑब्वियस सी बात है ना यार, जब किसी ऑफिशियल से पूछा जाता है तो एग्जैक्ट डेट तो वो नहीं बताएगा, वो बता देगा कि देखो इससे ज्यादा डिले तो नहीं होगा, इससे पहले पहले ही आएगा। तो मतलब 20 जुलाई की जगह 15 जुलाई भी आ सकता है, उससे पहले भी आ सकता है ना, ये इसके पूरे चांसेस रहते हैं। और देखो अगर आप ध्यान से देखो तो अब रिजल्ट आने के अंदर और कौन कौन सी प्रोसेसेस बचती है उनको अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको भी लगेगा कि नहीं 20 जुलाई जितना ज्यादा टाइम नहीं लग सकता, उससे पहले भी नीट का रिजल्ट आ सकता है। बिकॉज अब क्या क्या प्रोसेस बची गई है, क्या क्या प्रोसेस और बच रही है। पेपर के बाद में देखो प्रोविजनल आंसर की आ गई थी 25 जून को, है ना, 25 जून को प्रोविजनल आंसर की आ गई थी। उसके बाद में आंसर की चैलेंज विंडो वाला सारा का सारा काम कब तक हो गया था, 28 जून तक हो गया था। तो 25 जून को आंसर की आई, 28 को चैलेंज वाला सारा काम हो गया। इतनी बात जानते हो, बिल्कुल सर जानते हैं। उसके बाद में एक वीक हो चुका है, अब तक और कोई भी नई चीज एनटी की तरफ से नहीं आई है ना, ये बात भी आप जानते हो रिजल्ट से रिलेटेड। हाँ, तो इस एक वीक के अंदर क्या हुआ है, ओएमआर स्कैनिंग वाला सारा काम हुआ है ना। और एक्सपेक्टेड तो यही है कि आज या फिर कल तक, या मैक्स चलो 2 या 3 दिन का हम बफर ले लेते हैं, इसके अंदर अंदर आपकी स्कैंड ओएमआर भी आपको दे दी जाएगी। ठीक है, ये प्रोसेस हो जाएगी। उसके बाद में रिजल्ट के अंदर और क्या प्रोसेस बचती है, कुछ छोटी मोटी प्रोसेस और बचती है, फाइनल आंसर की वाली, या फिर इसके अलावा 1-2 चीजें और। इन सब में हो सकता है और 2-3 दिन का टाइम लग जाए, है ना। तो एक्सपेक्टेड ये है कि 12 या फिर 13 जुलाई के आसपास, या फिर मैक्स टू मैक्स 15 जुलाई के आसपास आपका नीट का रिजल्ट आने के चांसेस है, ऐसा मेरे को लग रहा है। ठीक है ना, ऑफिशियल तो देखो हम नहीं बोल सकते, ऑफिशियल तो एनटीए है, वो एनटीए पर डिपेंड करता है कि वो कब तक नीट का रिजल्ट देगा। बट अगर हम सारी प्रोसेस देखें ना कि क्या और प्रोसेस अब रिजल्ट में बचती है, तो बहुत ज्यादा कुछ प्रोसेस नहीं बचती हैं। स्कैंड ओएमआर आ जाए तो उसके बाद में नीट का रिजल्ट जल्दी से जल्दी आने वाला होगा। तो 15 जुलाई तक का हम ये मानकर चल सकते हैं कि 15 जुलाई के आसपास अपना नीट का रिजल्ट आ सकता है, यही एक्सपेक्टेड लग रहा है। ये तो बात हो गई कि कब तक रिजल्ट आएगा। ठीक है, एक छोटा सा मैसेज और मैं बोलूंगा, जो स्टूडेंट मुझे देख रहे हैं या फिर जो पेरेंट मुझे देख रहे हैं उनको एक बात बोलूंगा। देखो हमने पेपर में अपनी मेहनत करी, इसके बाद में जो भी होता है उसको लेकर बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है, बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, अब नीट एग्जाम पहले की तरह नहीं रहा यार, ठीक है, पहले वाला मजा नहीं है, थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल बन चुका है। ठीक है, नीट का एग्जाम, तो उसको लेकर उतनी ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। मैं अपने हर वीडियो में ये बात बोलता हूँ यार, एग्जाम को लेकर, रिजल्ट को लेकर उतनी ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। क्यों बोलता हूँ, क्योंकि यार ये एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं छोटे छोटे बच्चे, जो हर छोटी छोटी चीज में ज्यादा टेंशन ले लेते हैं। होता है ना यार, अब कुछ क्वेश्चन के अंदर सिली मिस्टेक हो गई, उसकी वजह से अगर वो स्टूडेंट बॉर्डर लाइन से जस्ट थोड़ा सा नीचे रहते हैं, जस्ट उनका सिलेक्शन नहीं होता, तो यार बहुत दुख होता है, मैं जानता हूँ ये बात। तो उस चीज में अब क्या ही कर सकते हैं। देखो आपने पेपर दिया, आपने देखा कि यार ये 4 क्वेश्चन के अंदर सिली मिस्टेक हो गई, उसकी वजह से मेरे नंबर 510 रह गए, 505 रह गए, और यार बहुत ज्यादा परेशान हूँ मैं उस चीज के अंदर। बट ये चीज़ है, आपने पेपर दिया, आप इतने टाइम तक उसमें परेशान रहे, बट अब लगातार उसमें और ज़्यादा परेशान रहने का मतलब नहीं निकलेगा ना कोई। रिजल्ट आया, फिर से वापस दुखी, फिर से वापस परेशान, है ना। जल्दी से जल्दी आगे डिसाइड करना होगा कि अब मुझे क्या करना है, वापस ड्रॉप लेना है, वापस तैयारी करनी है, या फिर बीडीएस की तरफ जाना है, बाम्स की तरफ जाना है, वेटनरी की तरफ जाना है। ये सारी चीज़ें, ये सारी जो डायरेक्शन, इनकी तरफ सोचना होगा, है ना। तो उन चीज़ों के लिए प्रिपेयर्ड रहो, वापस ड्रॉप लेना है उसके लिए प्रिपेयर्ड रहो। क्यों? क्योंकि फिर अगला एग्जाम इतनी स्पीड से अप्रोच कर रहा है ना, जिसकी स्पीड आप मेजर भी नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि जुलाई के बाद में 9 महीने रहेंगे यार पेपर के अंदर, है ना। तो यही मैसेज है, टेंशन लेने की जगह आगे अब प्रोसीड करने की तरफ देखो। लगातार आगे बढ़ोगे ना तो जिंदगी में ग्रोथ होती रहेगी। ठीक है, टेंशन लेनी नहीं है, परेशान होना नहीं है, नेगेटिव थॉट अपने अंदर लाने नहीं है, ये रिजल्ट को लेकर मेरा आपको मैसेज रहेगा। बाकी रिजल्ट के डेट के बारे में हमने बात कर ली है कि मोस्ट प्रोबेबल है कि 15 जुलाई के आसपास तक का चांसेस रह सकता है, उससे पहले भी आ सकता है, हो सकता है उसके बाद में 1-2 दिन और ज्यादा ले लें। बाकी मुझे 15 जुलाई तक का ही चांसेस लग रहा है। जो बात बोली गई है बाय 20 जुलाई, इसका मतलब ये नहीं होता कि 20 जुलाई तक का ही टाइम लेंगे।